Good morning, students, and welcome once again in the Shivaji Group of Institutions online classes. Students, now the next point in this chapter is angle between two lines. Angle between two lines. Student, the syllabus mentioned from board that this angle between two lines is not in our syllabus. But students, this angle between two lines is very most important, very useful. So I want to dictate or talk to you about angle between two lines. बच्चों ये सिलेबस में नहीं है एंगल बिटवीन टू लाइन, जो कि मेंशन जैसा कि मेंशन है वहां पर कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, बट सिंस ये बहुत ही यूजफुल है अदर एग्जाम अदर प्रॉब्लम्स में, थोड़ा सा मैं 10 मिनट के लिए इसमें आपका थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसके विषय में नॉलेज हो जाए, दैट यू हैव टू गेन सम नॉलेज अबाउट व्हाट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. सो सी दैट वेक्टर r a1. अब इसको बच्चों हम लोग एंगल दोनों के में होता है, वेक्टर फॉर्म में एंगल निकाल सकते हैं और इसको मतलब वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म, दैट वेक्टर r a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड वेक्टर r a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर are two vectors, two lines which are parallel to vector b1 and vector b2. This is here is you can say mu because here is lambda and there is mu b2, which are parallel to vector b1 and b2. Then angle between two lines is same as angle between vector b1 and b2. Let theta be the angle. Let theta be the angle between two lines. So cos theta is equal to, I earlier dictated that angle between two vectors are cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 on mod of vector b1 mod of vector b2. So इस फॉर्मूले से हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जब आप ये जानते हैं कि इस वेक्टर r a1 प्लस लैम्डा b1 ये एक लाइन है और ये लाइन कहां से पास हो रही है, वेक्टर a1 से किसके पैरेलल है, वेक्टर b1. सिमिलरली ये भी a2 से पास हो रही है, b2 के पैरेलल है. तो यहां से इससे कोई डायरेक्शन इसे देखी जाती है. तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच का हमको एंगल चाहिए. एंड ये वेक्टर टू लाइंस विच ये वेक्टर इसके पैरेलल है और ये वेक्टर इसके पैरेलल है. मतलब that angle between these two lines means angle between these two vectors b1 and b2. So students, hence cos theta is equal to, this is the formula of finding the angle in vector. So students, in Cartesian form, कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कैसे निकालते हैं दोस्तों. तो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म टू लाइंस गिवन है. फर्स्ट लाइन x minus x1 upon a1 so to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c. ये हमारे पास फर्स्ट लाइन हो गई स्टूडेंट्स. और एंड सेकंड लाइन स्टूडेंट्स x minus x2 upon a2 plus y minus y2 upon b2 equal to z minus z2 upon c.
ये हमारे पास टू लाइंस है, तो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो इनके बीच का एंगल डायरेक्शन रेशियो इस लाइन में क्या है, a1 b1 c1, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 और c2 है। तो जब डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के मालूम हो तो हम लोग, अब ये पास हो रहा है इससे मेरा डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन हो गई इस लाइन की, और ये डायरेक्शन ये a2 b2 और c2 ये इस लाइन में डायरेक्शन हो गए। सो एंगल बिटवीन these two lines are given by cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square and there a2 square plus b2 square plus c2। सिमिलर है डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन को जो रेशियो दे रखी है हमारे पास, तो जो हमारे पास कभी भी अगली मैंने बताया है cos थीटा इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यहां से हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन वाले चैप्टर में क्लियर आउट किया था कि अगर हमारे पास टू लाइंस गिवन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 और रेस्पेक्टिवली M1 M2 और M1 M2 हो, L1 क्या होता है a upon a square plus b square, a1 upon a1 a square plus b square, यहाँ पर होता है a2 upon a2 square plus। इस तरीके से भी हमारे पास फार्मूला निकल के आता था एंगल बिटवीन कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमारे पास एंगल रखी है। तो हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले होते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, बनाने के बाद a1 b1 और c1 a2 b2 c2 अगर फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोस, देन ये फार्मूला यूज करके हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स condition of perpendicularity of two lines दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स कॉसेंट्रिक कब होगा, जब b cos थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट वेक्टर b2 और मॉड ऑफ b1 b2। तो जब ये 90 हो जाएगा, कॉसेंट्रिक 0 हो जाएगा, देन b1 डॉट b2 अगर 0 हो जाएगा, दोनों वेक्टरों का जब वेक्टर b1 एंड b2 इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 90। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये कंडीशन होती है वेक्टर फॉर्म में। और अगर हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है परपेंडिकुलर, तो कार्टेशियन फॉर्म में एंटी कब होगा, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन परपेंडिकुलर थीटा। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है, टू लाइंस आर बिल्कुल परपेंडिकुलर इफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू 0 एंड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा हो गया कंडीशन ऑफ नंबर सेकंड, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, इफ b1 क्रॉस b2 is equal to 0, then parallel, then both lines are parallel, both lines are parallel। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 आ गया, then we call both lines are parallel। तो ये हमारे पास टू लाइंस के बीच के एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और वो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं और पैरेलल कब होती हैं, इसकी सारी कंडीशंस है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कब परपेंडिकुलर होगी और कब कोई लाइंस पैरेलल है। Now students, here are some few examples based on angle between two lines. Find the first problem. Find the angle between the lines which are
3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा I cap plus 2j plus 2k cap. This is first line, and the second line is r equal to 5j cap minus 2k cap plus mu 3i plus 2j cap plus 6k cap. इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्ट लाइन हमारे पास ये, सेकंड लाइन ये. फर्स्ट लाइन लेंगे r equal to 3i plus 2j minus 4k cap plus lambda I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k. इसकी कंपेयर करा देंगे. कंपेयर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है a1 प्लस लैम्डा b1 से, देन b1 वेक्टर इज, देन हियर b1 वेक्टर इज implies b1 वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज b1 वेक्टर I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k. तो ये लाइन की इक्वेशन ऐसी है जो इससे पास हो रही है और इसके पैरेलल है. हमको खाली डायरेक्शन वाला वेक्टर चाहिए होता है कि डायरेक्शन से ये एंगल निकलेगा. ये लाइन डायरेक्शन में है, सो यहां पर b1 वेक्टर ये होगा. सिमिलरली सेकंड लाइन जो हमारे पास गिवन है, सेकंड लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू, सिमिलरली r वेक्टर सेकंड लाइन में 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू 3i plus 2j plus 6k. So here b2 vector तो इसकी भी कंपेयर करते हैं वेक्टर r to a2 वेक्टर प्लस mu b2 वेक्टर से कंपेयर करा देंगे. दैट इम्प्लाइज कि यहाँ पर b2 वेक्टर होगा. सो b2 वेक्टर कितना आ जाएगा? b2 वेक्टर हमारे पास ये होता है. सो 3i cap plus 2j cap plus 6k. Now angle between given two lines. So angle between two lines means angle between vector b1 and b2. That theta beta angle. थीटा जो है इन दो लाइंस के बीच का एंगल है. सो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फार्मूला? तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन mod of b1 vector b2. So students, put all these values here. So what is vector b1? So vector b1 is there is, what is vector b1 is I cap plus 2j cap plus 2k cap. So apply here, then I cap plus 2j cap plus 2k cap. There we will apply here, then cos theta is equal to b1 I cap plus 2j cap plus 2k cap dot b2. What is b2 vector? b2 vector is that this is 3i cap dot 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. Now modulus of b1 vector, so b1 vector में mod करेंगे, इसका modulus कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 by square 1 plus 2 5 to 9, and here is also 3 square is 9, then root 49. इसका modulus 49 and इस वेक्टर का modulus 49 ये हो गया. तो बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस आर गिवन बाय, तो क्या एंगल आ जाएगा? सो डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका. सो डॉट प्रोडक्ट में i से डॉट होगा, j का डेटा से होगा, j का से बाकी का 0 हो गया. So here coefficient is 3 into 1 plus here 2 into 2 and here 6 into 2. So students, modulus here is 109 is 3 and 49 is 7. So cos theta, then price cos theta is equal to 3, 8, 4, 7, 7 12, 19 upon 21. So theta is equal to cos inverse 19 upon 21. So students, the angle between these two lines are cos theta equal to cos inverse 19 upon 21. So this is the process how we find the angle between two given lines. Similarly, if lines are given in Cartesian form, then you can also find the angle. Here, second problem, यहाँ पर आप सोल्यूशन इसका देखें स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो गिवन है x minus 2 upon 3 y plus 1 upon minus 2 के इक्वल टू. सो इसको फर्स्ट लाइन क्या है स्टूडेंट्स? कार्टेशियन फॉर्म में फर्स्ट लाइन है x minus 2 upon 3. अब इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, b को माइनस का अपॉन minus 2 इक्वल हियर.
can write this as z minus 2 upon z. Sorry, z minus z equal to 2 is z minus 2 upon z. So this is the स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं z माइनस 2 और इसके नीचे कोई नहीं यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो 0 होता है स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज फर्स्ट लाइन। तो इसके यहाँ पर ऐसा रेशियो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर a1 is equal to 3 and b1 is equal to minus 2 and c1 is equal to c. Similarly second line students, second line is given x minus 1 upon 1 is equal to, यहाँ पर सबसे पहले हमको इसको तो यहाँ माइनस 3 upon 2 upon 3 upon 2, क्योंकि यहाँ पर y के साथ कुछ भी कोएफिशिएंट है, अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 हम कॉमन लेते थे, उसके बाद उसको बनाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। अभी ये बना हुआ है फॉर्म में कोई जरूरत नहीं है अपॉन 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद दिया हमारे पास a2 is equal to 1, b2 is equal to 3/2 and c2 is equal to 2. So hence now we find angle between these two lines, that theta is the angle between these two lines. Then cos theta is equal to, we know that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square and in next bracket a2 square plus b2 square plus c2 square. Now apply all this value. Cos theta is equal to what is a1 into a2, then 3 into 1 plus b1 into b2, then minus 2 into 3/2 minus 2 into 3/2 plus c1 c2 0 into 2 upon under root a square plus b square plus c square, 3 square 9 minus 2 square 4, 0 square 0 under 13 into here 1 square 1, then 9/4 plus 4, 1 plus 9/4 plus 4. So the angle between two lines is, so cos theta is equal to, we get cos theta is equal to 3 minus 3 cancel out, this will cancel, 3 minus 3 is 0, so 0 upon something root 13 upon 1 plus 9/4 plus 4, which is 0. So cos theta is 0, it means cos 90. So theta is equal to 90, hence lines are perpendicular. Hence lines are perpendicular. So यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 c1 c2 0 हो गए थे, since a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, then परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का सम जो है वो 0 आ गया था, तो यहाँ पर लाइंस परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हमने पूरा एंगल का यूज करके फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, दीज आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मैंने आपको इसको बता दिया, हो सकता है सिलेबस में आपके नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको मैंने नॉलेज दे दी इसकी। Now students, find a equation of a line. Find a equation of a line. Find the equation of a line which passes through given point vector A and perpendicular to two lines R vector is equal to A1 vector plus lambda B1 vector, comma R vector is equal to
into वेक्टर प्लस लैम्डा v2। सो स्टूडेंट्स, हमको ये एक लाइन की ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो कि एक गिवन पॉइंट वेक्टर ए से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस दिस एंड दिस। सो द रिक्वायर्ड लाइन इज, तो अगर ये जो गिवन लाइन इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो जो v1 क्रॉस v2 होता है, दो लाइंस का जो, अगर दो वेक्टर हमारे पास v1 के बीच का एंगल निकालना हो तो v1 और v2 के बीच का एंगल निकालना है cos थीटा। तो अगर हमारे पास जो v1 क्रॉस v2 होगा वो v1 क्रॉस v2 क्या होता है, v1 और v2 दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब जो हम लोग लाइन निकालेंगे वो किसके पैरेलल होगी, वो v1 क्रॉस v2 के पैरेलल होगी। क्योंकि जब हम v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं, अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालें तो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, v1 क्रॉस v2 डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगी या इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन की परपेंडिकुलर होगी, v1 और v2 की परपेंडिकुलर होगी v1 क्रॉस v2, और वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसी इसका मतलब ये हो गया, सो v1 क्रॉस v2 इज, since v1 cross v2 is perpendicular to both v1 and v2, so required line is, so required line is parallel to v1 cross v2। So equation of required line, so equation of required line, तो उस लाइन की इक्वेशन जो वेक्टर ए से पास हो रहा हो और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर हो, वो हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस t वेक्टर v1 का आंसर पर लैम्डा है v1 क्रॉस v। तो आप लोग v1 क्रॉस v2 निकाल करके और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी जो a वेक्टर से पास होगी और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला स्टूडेंट्स। नाउ आई विल टेक सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। नाउ स्टूडेंट्स, this is an example. A line passes through 2, -1, 3 and is perpendicular to the line vector r is equal to this and vector r is equal to this. Obtain its equation. तो एक लाइन ऐसी फाइंड आउट करनी है जो इससे पास हो रहा हो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर, इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर। सो स्टूडेंट्स, लाइन passes through vector a is given, इससे पास होना है 2i - j plus 3 and line is perpendicular to required line is perpendicular to vector v1 is equal to 2i - 2j। इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा एंड वेक्टर v2 इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k। यहां पर ये v1 वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। सो रिक्वायर्ड एंगल, सॉरी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड line which is perpendicular to these two lines is equal to r vector is equal to a vector plus t v1 cross v2। So first we find v1 cross v2। So v1 cross v2 जब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो what is v1 cross v2? v1 cross v2 यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं and determine find i j k and there is coefficient of r is 2, there is -2 1 and there is 1 2 2 1 2 2 not expand students। I cap this will cancel, -2 -2 -4 -4 minus this and this -2 and minus j cap, so j cap is this will cancel out, so student 2 is 4 -1 then positive k cap, then k cap will take and this will cancel, so 2 is 4 plus 2, so this is -6i cap -3j cap and this is plus 6k cap,
So this is V1 cross V2. So this is V1 cross V2. So here apply here this. So its answer is vector R is equal to A vector means A vector. This is A vector 2I cap minus j cap plus 3K cap plus lambda of T. You can also say T density V1 cross V2. This is minus 6I minus 3J plus 6K. And कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में होगा इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म. सो कार्टेशियन फॉर्म इसी लाइन की हो जाएगी x minus x1 is 2 upon this is minus 6 equal to y minus y1 is minus 1 so there is plus 1 upon b minus 3 and is equal to z minus z1 so z minus z1 is 3 upon there is 6. So this is equation of ये वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको ये लिख सकते हैं. So if you given if you want to find any equation of line which passes through a given point at perpendicular to given lines is in the form of vector form or also in Cartesian form, then use this and find the required equation of perpendicular to both the lines. So thank you.